हल्दी घाटी युद्ध, एक भूली हुई चीख। एक तरफ था मुगल साम्राज्य का शेर अकबर, जिसकी तलवार के सामने हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजा घुटने टेक चुके थे, और दूसरी तरफ अकेला राणा प्रताप। ना सिर झुकाया, ना आत्मसमर्पण किया। इस युद्ध में तलवारें सिर्फ लोहे की नहीं थीं, ये टकरा रही थी स्वाभिमान और गुलामी की। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये एक आग थी जो हल्दी घाटी की मिट्टी को भी लाल कर गई। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हें वो कहानी सुननी है जो खून में जोश भर देगी। महाराणा प्रताप पर सैनिक कार्यवाही करने के उद्देश्य से अकबर ने 19 मार्च 1576 को फतेहपुर सीकरी से अजमेर की ओर प्रस्थान किया। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति अकबर के किले, जिसे संगजीन का किला या अकबर का दौलत खाना कहा जाता है, में बनाई। अकबर ने मानसिंह को मुख्य सेनापति व आसफ खां को सहयोगी सेनापति नियुक्त किया। प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी भी इस युद्ध में साथ गया था। उसने नवी खान नामक सेनापति को भी युद्ध में चलने के लिए कहा, लेकिन नबी खान ने कहा, यदि इस सेना का सेनापति एक हिंदू न होता तो मैं पहला व्यक्ति होता जो इस युद्ध में शामिल होता। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी गोगुंदा से अकबर के मार्ग से दूर कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दी और हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई। हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ते हुए महाराणा 3 अप्रैल 1576 को मानसिंह अजमेर से रवाना हुआ तथा 2 माह मांडलगढ़ भीलवाड़ा रुका। मांडलगढ़ में अपने सैन्य बल में अभिवृद्धि कर मानसिंह खमनोर गांव के पास पहुंचा। इसके बाद मोलेला गांव में अपनी विशाल सेना का पड़ाव डाला। यह गांव बनास नदी के दूसरे छोर पर है। महाराणा प्रताप मुगल सेना से लोहा लेने के उद्देश्य से कुंभलगढ़ से प्रस्थान कर गोगुंदा पहुंचा। महाराणा प्रताप ससैन्य गोगुंदा से चलकर लोहसिंहगढ़ पहुंचा, जहां उसने अपनी सेना का पड़ाव डाला। गोगुंदा और खमनौर के बीच एक अत्यंत संकीर्ण मार्ग वाली घाटी का नाम हल्दी घाटी है। यहाँ हल्दी के समान रंग वाली पीली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा। सेना के सबसे आगे वाले भाग को हरावल तथा सबसे पीछे वाले भाग को चंद्रावल कहा जाता था। मुगल सेना में हरावल सेना का नेतृत्व सैयद हाशिम कर रहा था। उसके साथ मोहम्मद रफी बदख्शी, राजा जगन्नाथ और आसफ खां थे। मुगल सेना के चंद्रावल भाग का नेतृत्व मेहतर खां ने किया था, जिसने बादशाह अकबर के आने की झूठी खबर फैलाई थी। महाराणा प्रताप की सेना का हरावल नेता हकीम खां सूर था, जिसके साथ सलूम्बर का चुड़ावत कृष्णदास, सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा व मेड़ता का रामदास जो जयमल का पुत्र था। महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व हाकिम खां सूर कर रहा था। यह महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। हाकिम खां सूर का मकबरा खमनौर, राजसमंद में स्थित है। महाराणा प्रताप की चंद्रावल सेना का नेतृत्व पूंजा भील ने किया, जिसे महाराणा प्रताप ने राणा लगाने की इजाजत दी। हल्दी घाटी के युद्ध का प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार बदायूनी था, जिसने मुंतका-फुल तवारीख में इस युद्ध का वर्णन किया। मुगल सेना के चंद्रावल भाग का नेतृत्व मेहतर खां ने किया था, जिसने बादशाह अकबर के आने की झूठी खबर फैलाई थी। गिरधर आसिया द्वारा रचित सगत सिंह रासो 943 छंद के अनुसार इस युद्ध में महाराणा प्रताप का सौतेला भाई शक्ति सिंह मुगलों की तरफ से लड़ा था। मानसिंह कछवाहा ने मर्दाना हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ा था। अकबर के हाथी का नाम हवाई था। मेवाड़ की तरफ से लूना व रामप्रसाद तथा मुगलों की ओर से गजमुक्ता, गजमुख, गजराज व रनमदार हाथियों ने युद्ध में भाग लिया। हल्दी घाटी युद्ध का सिंहनाद।
18 जून 1576। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये वो दिन था जब हल्दी घाटी की धरती वीरता से कांप उठी थी। एक तरफ था मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना और दूसरी तरफ सिर्फ एक राणा प्रताप। इस दिन तलवारें टकराई नहीं थी, ये तो दो सोचों का संग्राम था, एक गुलामी की, दूसरी स्वाभिमान की। और हल्दी घाटी की ललकार ने इतिहास में वो पन्ना जोड़ दिया जिसे कोई मिटा नहीं सका। 18 जून 1576 हल्दी घाटी की रणभूमि पर ऐसा भीषण संग्राम छिड़ा जिसने इतिहास ही नहीं, धरती के कण-कण को झकझोर दिया। महाराणा प्रताप नीले श्वेत चेतक पर आरूढ़ था। चेतक के घायल होने के बाद महाराणा प्रताप का छत्र सादड़ी के झाला बीदा ने धारण किया तथा महाराणा प्रताप के जीवन को बचाया। झाला बीदा मुगल सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। हकीम खान द्वारा महाराणा प्रताप को रणक्षेत्र से सकुशल बाहर ले जाया गया। यह हल्दी घाटी के रास्ते से कोलियारी, झाडोल, उदयपुर की तरफ प्रस्थान कर गए। हकीम खां पुनः रणक्षेत्र में पहुंच शत्रुओं से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। युद्ध में जयमल का पुत्र रामदास मेड़तिया जगन्नाथ के हाथ से मारा गया। उसके साथ उसका पुत्र किशनदास भी वीरगति को प्राप्त हुआ। रामशाह तंवर अपने तीनों पुत्रों सहित वीरगति को प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप का मामा मानसिंह सोनगरा अपने अनुचरों के साथ मृत्यु को प्राप्त हुआ। सरदारगढ़ के भीम सिंह डोडिया, प्रतापगढ़ के महारावल तेज सिंह के काका कांधल भी वीरगति को प्राप्त हुए। महाराणा प्रताप के अनुज कान्हा और कल्ला भी लड़ाई में मारे गए। रणक्षेत्र में बचने वालों में सलूम्बर का रावत कृष्णदास या किशनदास, घाणेराव पाली का गोपालदास, भानाशाह, ताराचंद्र आदि प्रमुख थे। अमरकाव्य, वंशावली व राजप्रशस्ति के अनुसार शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप के पीछे लगे मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने बलीचा गांव, राजसमंद के पास के नाले को पार करते समय अपने प्राण त्याग दिए तथा वहीं पर चेतक का चबूतरा स्थित है। शक्ति सिंह द्वारा महाराणा प्रताप की सहायता के कारण उसके वंश को सम्मानित किया गया। शक्ति सिंह के वंशज शक्तावत, खुरासान, मुल्तान रा आगल विरुद्ध से संबोधित किए जाने लगे। शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप का मिलन वर्णन अमरकाव्य, वंशावली व राजप्रशस्ति में मिलता है। महाराणा प्रताप के साथ ही उसकी बची सेना कोलियारी पहुंची, जहां घायल सैनिकों का उपचार किया गया। अकबर का यह सैन्य अभियान असफल रहा। युद्ध के परिणाम से खिन्न होकर अकबर ने मानसिंह और आसफ खां की कुछ दिनों के लिए ड्योढ़ी बंद कर दी, अर्थात उनको दरबार में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एटिक्यूटीज ऑफ राजस्थान में प्रथम बार इस युद्ध को हल्दी घाटी युद्ध के नाम से संबोधित किया। इसके अलावा टॉड ने इसे मेवाड़ का थर्मोपिल्ली भी कहा है। बदायूनी द्वारा इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध तथा अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध के 4 माह बाद अकबर स्वयं 12 अक्टूबर 1576 ईस्वी को अजमेर से प्रस्थान कर एक बड़ी सेना के साथ मांडलगढ़ और मदारिया होता हुआ मोही स्थान पर पहुंचा। 13 अक्टूबर 1576 ईस्वी को गोगुंदा पर मुगलों का अधिकार हो गया। अकबर उदयपुर आया, उसने उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद कर दिया। इसके बाद अकबर हल्दी घाटी देखने गया, परंतु अकबर महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहा। इसके बाद अकबर द्वारा शाहवाज खां के नेतृत्व में महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया गया, परंतु महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहा। हल्दी घाटी एक अनसुलझा रहस्य। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये वही युद्ध था जिसकी गूंज वैसी ही थी जैसी कभी कुरुक्षेत्र में अर्जुन और कर्ण की टकराहट में गूंजी थी।
जैसी लंका में राम और रावण के बीच अंतिम निर्णायक संघर्ष में गूंजती थी। यह रणभूमि भी एक धर्मयुद्ध थी, जहां संख्या नहीं, संकल्प लड़ा। एक ओर था मुगल साम्राज्य का विशाल तूफान और दूसरी ओर खड़ा था एक अकेला अडिग पर्वत, महाराणा प्रताप। कहते हैं, उस दिन जब तलवारें टकराईं तो हल्दी घाटी की मिट्टी में रक्त नहीं, इतिहास बहा था, और उस इतिहास की महागाथा आज भी हर भारतीय की रगों में वीरता बनकर दौड़ती है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ा गया, लेकिन इसकी वास्तविक जीत या हार को लेकर इतिहासकारों की राय अलग अलग है। मुगल स्रोतों के अनुसार अकबर के दरबारी इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार मुगलों ने युद्ध में विजय पाई, लेकिन राणा प्रताप को पकड़ने या पूरी तरह हराने में असफल रहे। अकबरनामा लेखक अब्दुल फजल के अनुसार मुगल फौजों ने मैदान जीता, राणा भाग गया, लेकिन रणजीत नहीं हुआ, यानी पकड़ में नहीं आया। निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक तारीख है अकबरी के अनुसार मुगलों की जीत हुई, पर राणा प्रताप का साहस और संगठन की प्रशंसा करता है। राजस्थानी स्रोतों के अनुसार पंवार वंशीय इतिहासकार रणमल पंवार के अनुसार यह युद्ध अपूर्ण रहा और न तो मुगलों की पूर्ण विजय हुई न राणा की हार। राणाओं का चारण साहित्य ख्यात बड़वा लेख गीतों के अनुसार राणा प्रताप को नायक और विजेता की तरह प्रस्तुत किया गया है। चेतक की वीरता, झाला मन्ना का बलिदान और राणा की वापसी को गौरव गाथा के रूप में दिखाया गया। आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार डॉक्टर ईश्वरदास नागर के अनुसार यह युद्ध अनिर्णायक रहा, पर राणा की रणनीति और जुझारूपन ने उसे नैतिक रूप से विजयी बना दिया। प्रसिद्ध आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर जदुनाथ सरकार कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध न तो अकबर की पूर्ण विजय था और न ही महाराणा प्रताप की हार, यह राणा की एक सोची समझी रणनीतिक पीछे हटने की चाल थी, ताकि संघर्ष की मशाल बुझने न पाए। डॉक्टर राम प्रसाद चंद्र के अनुसार मुगल सैन्य को विजय तो मानते हैं, पर राजनीतिक विफलता, क्योंकि राणा प्रताप अधीन नहीं हुआ। हल्दी घाटी की वो रणभूमि आज भी गवाही देती है कि जब तक स्वाभिमान जिंदा है, कोई भी बादशाह तुम्हें झुका नहीं सकता। अगर राणा प्रताप की ये वीरता तुम्हारे दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को हर उस युवा तक पहुंचाओ जिसे आज भी अपने इतिहास पर गर्व करना बाकी है। और ऐसी ही गर्व, स्वाभिमान और प्रेरणा से भरी कहानियां अगर रोज सुननी है, तो जुड़ो हमारे साथ कॉलेज लाइफ चैनल पर, जहां इतिहास सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, जिया जाता है। जय हिंद, जय मेवाड़।